हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे यूनिट 3 की हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यूशन में लेते हुए तो आज हम लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं। इससे प्रीवियस जितने भी हमने वीडियो डाले जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 लिया था और इसमें हमने सीक्वेंस को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम बेसिक्स सीरीज़ का सीख चुके हैं, जिसमें हमने एपी और जीपी अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तब हम कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं वो हमने डिस्कस किया है। तो ये जो हमारा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है, तो हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था सीरीज़, जहां आपको ये बताया गया था कि सीरीज़ कुछ नहीं जस्ट ए सम ऑफ सीक्वेंस है और हमने इस पर कन्वर्जेंस चेक किए। आज हम इस वीडियो में टाइप 2 लेने जा रही हूँ। टाइप 2 के क्वेश्चंस जब आप अप्लाई करेंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए, जब आपके क्वेश्चन में ना तो एपी है ना जीपी है। सिंपल से कहने का मीनिंग है कि जब हमने इससे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन लिए थे, तो थोड़ा यहाँ मैं आपको बता दूं कि टाइप 1 के अंदर आपको ये बताया गया कि आप यहाँ पर जो लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये आप Sn पर अप्लाई करते हैं और Sn शो करता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स तो आप जब ही निकाल सकते हैं जब आपको कोई फॉर्मूला पता हो। तो जब आप किसी सीरीज के अंदर ऐसे निकालने में कैपेबल ही ना हो, आप निकाल ही ना पाए, तब आप क्वेश्चन को टाइप 2 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, मीनिंग कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टाइप 2 पर आप ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए जो टाइप 2 ये मैंने डिवाइड किए हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टाइप 1 टाइप 2, जिससे कि स्टूडेंट बहुत इजीली समझ सकें कि इजी एपी और जीपी है तो टाइप 1 से आप काम करें। अब ना तो एपी मिली ना जीपी मिली, तब हम काम कैसे करें? तब हम काम जो करेंगे, हम मैंने जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा है इसी सीक्वेंस में आप भी काम करेंगे। जो भी गिवन क्वेश्चन है पहले चेक करेंगे क्या वहाँ पर पी सीरीज टेस्ट अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट स्टेप, पी सीरीज टेस्ट से स्टार्ट किया। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन पी सीरीज टेस्ट से हो सकता है, देन हम इस टेस्ट को अप्लाई करें। आपको लगता है नहीं पी सीरीज से नहीं हो सकता, तब आप सेकेंड स्टेप पर जाएंगे और सेकेंड स्टेप में अब आप कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें। अब आप देखेंगे क्या क्वेश्चन पे कंपैरिजन लग सकता है। अगर लग सकता है देन वेल एंड गुड, और अगर कंपैरिजन भी अप्लाई ना हो देन अप्लाई रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट से आंसर मिल जाए कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का, देन वेल एंड गुड। और अगर रेशो टेस्ट से भी आंसर ना मिले, रेशो टेस्ट ही फेल हो जाए, तब आप राबीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो ये राबीज टेस्ट है ये जब भी अप्लाई होगा जब आपका रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। और ये जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं इसी सीक्वेंस में आप भी काम करेंगे और यही टेस्ट आपके सिलेबस का पार्ट भी है। तो आज इस वीडियो में मैं जो आपको कराने जा रही हूँ, ये जो आपके दो टेस्ट हैं स्टार्टिंग के, दिस इज पी एंड कंपैरिजन, ये दोनों हम यहाँ पर इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पी सीरीज देखते हैं कि पी सीरीज पर हम काम कैसे करते हैं। तो आते हैं पी सीरीज पर। पी सीरीज के हमारे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हैं। इनका कोई प्रूफ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। पी सीरीज कहें या हाइपर हार्मोनिक टेस्ट कहें, दोनों का मीनिंग सेम है। एक इनफाइनाइट सीरीज ली जिसका जो फॉर्मेट या जिसका जो पैटर्न है वो है 1/n रेज टू द पावर p। याद रखिएगा ये जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर है। 1/n रेज टू द पावर p समेशन अप्लाई किया है, जहां 1 से इंफिनिटी ये n की लिमिट है, मीनिंग हम नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक इसमें डाल सकते हैं जैसे हमने डाला। अगर हम n की वैल्यू 1 कह रहे हैं तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म जनरेट हो जाएगी 1/1 रेज टू द पावर p। n की वैल्यू 2 पुट कर दो, देन सेकेंड टर्म जनरेट हो जाएगी 1/2 रेज टू द पावर p एंड थर्ड टर्म 1/3 रेज टू द पावर p अप टू सो ऑन। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट या इस पैटर्न में गिवन है, तब हम अपने क्वेश्चन को p सीरीज टेस्ट से आंसर कर सकते हैं। अब हमारे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का जो आंसर है वो किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है इस p पर, इस पावर पर डिपेंड है। अगर ये पावर ग्रेटर देन 1 है, तब आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। और यही पावर अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तब आप कहेंगे कि ये जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। तो हमारे सारे रिजल्ट बेस किस पर है? 1/n, n के पावर पर। तो अगर हमारा क्वेश्चन इस पैटर्न में है, देन हमारा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट स्टेप
पी सीरीज टेस्ट से ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने ये एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो आपके सामने सीरीज है इसकी nth टर्म क्या होगी, तो जब भी हम किसी सीरीज के nth टर्म की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि nth टर्म लिखने के लिए सीरीज कौन सा पैटर्न फॉलो करती है। अगर हम इसमें न्यूमरेटर देखें तो सभी में न्यूमरेटर 1 है, ये आपके पास आ गया 1 अपॉन। डिनोमिनेटर में देखें तो अंडर रूट है ईच एंड एवरी टर्म पर, और रूट में है फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4 और nth टर्म में n। तो ये इसकी nth टर्म है 1 अपॉन रूट n। तो देखा जाए ये जो सीरीज लिखी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अप टू सो ऑन, आप इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू समेशन, जहाँ समेशन 1 से स्टार्ट होते हुए अप टू इंफिनिटी जा रहा है, किसका 1 अपॉन अंडर रूट n का, ये आप लिख सकते हैं। तो अब आपने देखा कि ये जो आपके पास सीरीज है, चाहे तो जब भी आप इस चीज को लिखिए तो चेक कर लें, n की वैल्यू 1 डालें तो 1 अपॉन रूट 1 बन जाएगा, n की वैल्यू 2 डालें तो 1 अपॉन रूट 2 बन जाएगा। तो आप अपने इस आंसर को लिख सकते हैं दिस इज समेशन 1 अपॉन रूट n। अब ये जो समेशन 1 अपॉन रूट n है तो n की पावर आपको क्या मिल गई 1 अपॉन 2, वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो हमारे पास यहाँ जो n की पावर है मीनिंग p की वैल्यू p सीरीज के अकॉर्डिंग क्या मिली, विच इज हाफ। और अभी हमने p सीरीज में रिजल्ट क्या पढ़े कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो हमारा आंसर क्या जाता है कन्वर्जेंट, और यही अगर हमारे पास p ये जो पावर है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो हमारा आंसर क्या जाता है डाइवर्जेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप अपना p चेक कर लीजिए, p आपके पास हाफ एंड हाफ इज लेस देन 1। तो इसका मीनिंग आपके पास जो सीरीज दी गई है उसका नेचर क्या है, नेचर है डाइवर्जेंस। तो ये आपका आंसर आ गया, सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो हमने अपना आंसर किसके अकॉर्डिंग दिया, बाय यूजिंग पी सीरीज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं और इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको सीरीज इस तरह से दे दी जाए 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 16 अप टू सो ऑन, टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए पी सीरीज क्लियर। अब पी सीरीज के बाद हम जो नेक्स्ट टेस्ट लेने जा रहे हैं दिस इज कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट जो हम यहाँ पढ़ते हैं या हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए। पॉजिटिव टर्म कह रही हूँ, इसका मीनिंग प्लस का साइन होगा। अब कंपैरिजन कह रहे हैं आप, तो कंपैरिजन तो आप जब भी कर सकते हैं जब आपके पास दो आइटम हो या दो सीरीज हो, जब भी उनके बीच में कंपैरिजन हो सकता है। तो जब भी हम कंपैरिजन टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ दो सीरीज एग्जिस्ट करनी जरूरी है। अब ये दो सीरीज किस तरह से होंगी, आपके पास दो सीरीज है, फर्स्ट इज समेशन UN और सेकंड इज समेशन BN, B2 पॉजिटिव सीरीज, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन तो एक ही दिया होता है, वहाँ दो सीरीज कैसे निकालेंगे। तो ये जो आपके पास समेशन UN है ये आपके पास गिवन सीरीज है, मीनिंग गिवन क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन दिया है आप उसका nth टर्म निकाल लें UN और उसके आगे लगा दे समेशन, तो ये आपके पास बनी गिवन सीरीज, मीनिंग जिसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आपको चेक करना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, तो उस सीरीज को आप लेट करके चलेंगे, दिस इज समेशन UN। अब बात करते हैं दूसरी सीरीज जिसे हमने डिनोट किया है समेशन VN से। इस समेशन VN को हम कहते हैं ऑक्सिलरी सीरीज, और कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ऑक्सिलरी सीरीज भी पूछ ली जाती है। तो जो समेशन VN है दिस इज ऑक्सिलरी सीरीज, मीनिंग जिसे हम बनाएंगे क्वेश्चन को देखकर। अब इस समेशन VN को हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये जो हम सीरीज बना रहे हैं ऑक्सिलरी सीरीज, इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें ऑलरेडी पता है। किसकी हेल्प से पता होगा, वो हमें पी सीरीज टेस्ट की हेल्प से पता होगा जो हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो समेशन वीएन का आंसर हमें पता है कि वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस, और समेशन यूएन का आंसर आपको निकालना है। तो इस तरह से आपके पास दो सीरीज, समेशन यूएन एंड समेशन वीएन। अब कंपैरिजन लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर एक लिमिट अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो गिवन सीरीज है उसकी nth टर्म, जो आपने सीरीज बनाई उसकी nth टर्म, तो un अपॉन vn पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। और अगर इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट, फिक्स्ड, नॉन जीरो आती है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फाइनाइट फिक्स्ड मीनिंग यूनिक लिमिट हो, फाइनाइट फिक्स्ड नॉन जीरो लिमिट आती है, तब आप कहेंगे कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल कब होता है, ये क्या कंडीशन है जब कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है? तो कंडीशन आपके पास क्या है कि लिमिट ऑफ un ओवर vn वेयर n टेंडिंग टू इंफिनिटी शुड बी फाइनाइट फिक्स्ड एंड नॉन जीरो। अगर ये लिमिट मिलती है तभी ये कंपैरिजन टेस्ट से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपको लिमिट नहीं मिलती फाइनाइट फिक्स्ड नॉन जीरो तो उस क्वेश्चन पर कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब चलिए मान लिया आपको लिमिट मिल गई फाइनाइट फिक्स्ड नॉन जीरो, टेस्ट भी एप्लीकेबल हो गया। अब आंसर कैसे लिखना है या आपका कंक्लूजन क्या होगा? तो लास्ट में अब आपको बस अपना आंसर लिखना है, मतलब कंक्लूजन, जिसे मैंने नाम दिया कंक्लूजन, कि लास्ट में आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे। अब आंसर जितने भी हैं वो आपके वीएन पर डिपेंड करेंगे। ये वीएन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलरी जो आप बना रहे हैं, जिसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आपको पता है। अगर समेशन वीएन कन्वर्जेंट है, अगर आपने ऑक्सिलरी सीरीज ऐसी बनाई है जो कन्वर्जेंट है, तो गिवन क्वेश्चन का आंसर मीनिंग समेशन यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर समेशन वीएन डाइवर्जेंट है तो समेशन यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। ये आपका फाइनल कंक्लूजन होगा अगर ये टेस्ट अप्लाई होता है। तो समेशन यूएन और वीएन साइमल्टेनियसली कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं, तो हमारे सारे आंसर ऑक्सिलरी सीरीज के आंसर पर डिपेंड हैं। तो चलिए इसके बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले आपको वीएन बनाना सिखा रही हूँ, मीनिंग ऑक्सिलरी सीरीज कैसे फाइंड आउट करें, हाउ टू फाइंड वीएन। यहाँ हम बना रहे हैं ऑक्सिलरी सीरीज, और ऑक्सिलरी सीरीज हमने यहाँ रिप्रेजेंट की है समेशन वीएन, जिसकी nth टर्म हम कैसे लिखें, मीनिंग वीएन हम कैसे लिखें। अब हमारे पास जो वीएन है वो डिपेंड करेगा गिवन क्वेश्चन पर। अब ये जो आपके पास समेशन यूएन गिवन क्वेश्चन होगा ही होगा, समेशन के आगे यहाँ यूएन की कुछ वैल्यू लिखी होगी। अब मैंने लेट कर लिया कि आपके पास यूएन कुछ इस तरह से लिखा है, मान लेते हैं दिस इज ए नॉट n रेज टू द पावर p a1 n रेज टू द पावर p minus 1 a2 n रेज टू द पावर p minus 2 अप टू सो ऑन। ये तो न्यूमरेटर है। अब मान लेते हैं डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा रखा है b नॉट n रेज टू द पावर q, b1 n रेज टू द पावर q minus 1 एंड b2 n रेज टू द पावर q minus 2 अप टू सो ऑन। तो देखिए मैंने एक फॉर्मेट यहाँ लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसके अंदर n की हाईएस्ट पावर क्या है। तो हाईएस्ट पावर n की क्या है, n रेज टू द पावर p। तो जब भी आप vn बनाएं आपको सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n के हाईएस्ट पावर पर ही काम करना है, बाकी सब आप नेग्लेक्ट करेंगे, सब आप छोड़ेंगे। सिर्फ n की हाईएस्ट पावर, हमें नहीं पता n की हाईएस्ट पावर है जो n की पावर p है, इसके साथ a नॉट मल्टीप्लाई है, कुछ भी रखा हो, आप सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए सिर्फ अपने न्यूमरेटर से n की हाईएस्ट पावर को निकाल लें। तो यहाँ मेरे न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर है p, ये आपने लिख लिया, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में सर्च करिए n की हाईएस्ट पावर, ये आपके पास है q, क्योंकि बाकी पावर देखिए डिक्रीज हो रही है। इतना आपने काम किया। अभी आपको एक चीज बताई कि ये जो वीएन है इसका कन्वर्जेंस होना या इसका डाइवर्जेंस होना, ये हमारा डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है हमारा पी सीरीज पर। और अभी हमने पी सीरीज क्या पढ़ी, हमने पी सीरीज पढ़ी है, इसका फॉर्मेट होता है समेशन 1 अपॉन n रेज टू द पावर p, जिसके आंसर्स हमारे p पर डिपेंड है। तो अब मेरे पास n की पावर p अपॉन n की पावर q है, तो इस टर्म को आप यहाँ ट्रांसफर करें
और ये आप इसी फॉर्मेट में लिख लें जैसे पी सीरीज में लिखा होता है 1/n रेज टू द पावर q माइनस p। तो इसका मीनिंग आपने ऑक्सिलरी सीरीज क्या बनाई, समेशन bn, और समेशन bn अब आपके पास है समेशन 1/n रेज टू द पावर q माइनस p। अब आपको इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता है, ये सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या फिर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अब ये कन्वर्जेंट कब होगी, अगर आपके पास ये जो पावर है, जो आपने n की पावर लिखी है q माइनस p, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गई तो कन्वर्जेंट, और अगर ये n की पावर, जितनी भी पावर आपके पास क्वेश्चन में बन जाए, अगर ये पावर लेस देन इक्वल्स टू 1 आपको नजर आ रही हो, तब आपने जो ऑक्सिलरी सीरीज बनाई है वो डाइवर्जेंट। तो सिंपल सा ऑक्सिलरी सीरीज बनाने का फंडामेंटल, न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर से n की हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर से n की हाईएस्ट पावर निकालो और उसे 1 अपॉन समथिंग बना लो। अब n की कुछ ना कुछ पावर तो होगी 1 अपॉन में, अब n की पावर देख लो, अगर पावर ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट बोल दो, और अगर पावर लेस देन इक्वल्स टू 1 तो उसे डाइवर्जेंट बोल रहे हैं। ये आपके पास ऑक्सिलरी सीरीज बनाने का तरीका। तो चलिए इसके बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, ये और फंडामेंटल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया जहाँ पर हमें टेस्ट करना है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस फॉर सीरीज ऑफ 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7। तो जब भी हम काम करते हैं, अब देखिए ये पी सीरीज तो नहीं है क्योंकि पी सीरीज में n की पावर आती है, यहाँ ऐसा कोई आपको नजर नहीं आ रहा। तो काम हम किससे करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट के लिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखिए और उस क्वेश्चन को देखकर un लिखिए कि un क्या है। अब इस सीरीज के अंदर एक पैटर्न फॉलो हुआ कि फर्स्ट टर्म है 1/1, न्यूमरेटर में सारे टर्म 1 है तो 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है 1 3 5 7, इसे अलग से लिख लिया कि ये आपके पास एक पैटर्न फॉलो हुआ 1 3 5 7। ये क्या है, ये है AP, जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है 2। तो इस AP का आपने nth टर्म फाइंड आउट किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2, तो ये आपके पास आ गया 2n माइनस 1। तो आपके पास इसकी अनदर टर्म आ गई 2n माइनस 1, ये आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग un की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको इसे देखकर ऑक्सिलरी सीरीज लिखनी है क्योंकि हम कंपैरिजन लगाने जा रहे हैं। सो ऑक्सिलरी सीरीज के लिए हमें रिक्वायर्ड है Vn। अब Vn कैसे लें, न्यूमरेटर, यहाँ तो n है ही नहीं, एज इट इज 1 का 1। डिनोमिनेटर में है 2n माइनस 1, तो n की हाईएस्ट पावर क्या है 1, सो 1 अपॉन n। ये आपने बना ली ऑक्सिलरी सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग Vn। अब इसका रिजल्ट साथ साथ आप ब्रैकेट में साथ साथ लिखते चलो क्योंकि आपका रिजल्ट तो सारा ही ऑक्सिलरी पर डिपेंड है। अब आपके पास पी सीरीज के अकॉर्डिंग समेशन Vn, ये आपके पास ऑक्सिलरी सीरीज है, और आपके क्वेश्चन में अब समेशन Vn क्या है, आपने बनाया 1 अपॉन n। अब n की पावर कितनी है 1, इसका मीनिंग ये जो पावर है वो 1 है, p इक्वल्स टू 1, और अगर ये पावर 1 है तो इस सीरीज का नेचर कैसा है, इस सीरीज का नेचर है डाइवर्जेंट। इसका मीनिंग आपने जो ऑक्सिलरी सीरीज बनाई वो सीरीज डाइवर्जेंट नेचर की है, और ये रिजल्ट हमने किसकी हेल्प से लिखा है, बाय यूजिंग पी सीरीज। तो जब भी आप ऑक्सिलरी सीरीज बनाए ब्रैकेट में अपने रिजल्ट साथ के साथ लिख लें, जिससे आपको याद रहे कि हमने जो ऑक्सिलरी सीरीज बनाई है उसका नेचर डाइवर्जेंट है। अब आपने दो सीरीज बना ली, अब हम करते हैं इनका कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए आपको चाहिए लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन bn। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू पुट करी लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्वेश्चन में un की वैल्यू है 1 अपॉन 2n माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे Vn से, तो Vn है 1 अपॉन n। आपको इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। अगर नॉर्मली देखिए n को हम इन्फिनिटी से रिप्लेस करें तो ये फॉर्मेट बनेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका मीनिंग आप यहाँ पर इस तरह से लिमिट नहीं निकाल सकते। तो लिमिट हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी निकाली थी, तो निकालने का तरीका, मैं यहाँ से n को कॉमन ले रही हूँ, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n आपने यहाँ से कॉमन लिया तो ये फैक्टर बन गया 2 माइनस 1 अपॉन n। अब देखेंगे आप n से n कैंसिल आउट हो गया, देन n रिप्लेस बाय इन्फिनिटी, तो ये आपके पास बनता है 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी,
और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू दिस इज 0, तो आपके पास ये लिमिट आ गई 1 अपॉन 2। अब आपको यहाँ पर लिमिट un अपॉन vn ये आपको मिल जाती है 1 अपॉन 2। तो अब आप देखेंगे क्या ये टेस्ट एप्लीकेबल है। तो लिमिट आपको मिली un अपॉन vn, दिस इज हाफ, वेयर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये टेस्ट एप्लीकेबल कब है? इफ लिमिट इज फाइनाइट, फिक्स्ड एंड नॉन जीरो, तो हाफ तो फाइनाइट नंबर है, लिमिट यूनिक भी आई है, फाइनाइट है, फिक्स्ड है, नॉन जीरो भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तब आप कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल। और अगर टेस्ट इज एप्लीकेबल है, अब तो बस आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आंसर आप कैसे देंगे? बाय पी सीरीज। बस ऑक्सिलरी सीरीज का तो आंसर यहाँ लिख ही दिया था, एज इट इज लिख लें। बाय पी सीरीज समेशन वी एन जो आपने बनाया, समेशन 1 अपॉन n इज डाइवर्जेंट। सो दिस इंप्लाइज दैट जो आपको क्वेश्चन दिया गया है समेशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ये आपके पास फाइनल कंक्लूजन आ गया। इसीलिए यहाँ कहा था कि ब्रैकेट में जब भी कंपैरिजन करें तो इसका कंक्लूजन लिख लें, आपको पता रहता है लास्ट में आंसर आपका क्या आना है। तो इस तरीके से आपने कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया। एक एग्जांपल नेक्स्ट और लेने जा रहे हैं इसी पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने यहाँ लिया है, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है। तो आपके पास जो पैटर्न है 1 अपॉन 1 2 3, 3 अपॉन 2 3 4, 5 अपॉन 3 4 5। अगर मैं इसके बाद वाली आपसे टर्म पूछूं तो आई थिंक आप इस पैटर्न को पहचान पा रहे हैं। ऊपर रखा है 1 3 5, नीचे का अगर पैटर्न देखें तो 1 2 3, देन 2 3 4, देन 3 4 5, नेक्स्ट आएगा 4 5 6। तो ये एक पैटर्न है। इसी पैटर्न को देखते हुए अब हम क्या करेंगे, हम इसकी nth टर्म लिखते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर का पैटर्न लिख लेते हैं। पैटर्न है 1 3 5, आप भी इसी तरह से लिखकर काम करेंगे। न्यूमरेटर में 1 3 5 का पैटर्न, डिफरेंस इज 2, इससे AP। तो इसका nth टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया, A का मीनिंग 1, n माइनस 1 इंटू D इज 2, तो वैल्यू आपको मिल गई 2n माइनस 1। तो ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग nth टर्म में जो न्यूमरेटर बना वो है 2n माइनस 1। अब हम चलते हैं न्यूमरेटर के बाद डिनोमिनेटर का पैटर्न देखेंगे। और ये काम करने का एक तरीका कि जब हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो इसका ये फर्स्ट एलिमेंट मैंने सर्किल किया 1। अब नेक्स्ट में सेकेंड टर्म का ये फर्स्ट एलिमेंट सर्किल किया 2, और नेक्स्ट थर्ड टर्म का ये फर्स्ट एलिमेंट सर्किल किया। तो ये जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ये पैटर्न है 1 2 3। 1 2 3 मीनिंग अगर मैं इसे देखूँ तो इसकी nth टर्म क्या होगी, n होगी, 1 2 3 4। तो nth टर्म इसकी यहाँ पर बनती है, दिस इज n। अब हम इसके बाद देखते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है। नेक्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म की जो सेकेंड टर्म है वो है 2, अंडरलाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 4। तो ये जो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 2 3 4। ये भी फिर से AP है जिसके बीच का डिफरेंस आपके पास है 1। इसका nth निकालते हैं। nth का मीनिंग A इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज 1। तो ये वैल्यू आपको मिल गई n प्लस 1। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू आपको मिल जाती है, दिस इज n प्लस 1। अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें तो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या बन रही है, नेक्स्ट टर्म है दिस इज 3 4 5। तो ये जो पैटर्न है ये है 3 4 5 का पैटर्न। और अगर इसकी nth देखें तो A इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज 1। तो वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, दिस इज n प्लस 2। तो नेक्स्ट टर्म आपके पास आ गई, दिस इज n प्लस 2। तो ये सिंपल सा पैटर्न था, लेकिन तरीका मैंने आपको सिखा दिया। 1 बाय 1 मैंने टर्म्स लिखी हैं, पैटर्न लिखा है और उसके बाद लिखा है। हो सकता है यहाँ तो 1 2 3 हो, कुछ और भी नंबर हो सकते हैं। तो काम लिख कर करिएगा तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। अब इसको देखकर हम ऑक्सिलरी सीरीज बनाते हैं, और ऑक्सिलरी सीरीज की nth टर्म जिसे हम शो करते हैं Vn। अब हमें सिर्फ n की हाईएस्ट पावर पर ही फोकस करना है, बाकी हमें कुछ नहीं देखना। न्यूमरेटर 2n माइनस 1, तो n की हाईएस्ट पावर इज 1 n। डिनोमिनेटर n की हाईएस्ट पावर, अगर मैं तीनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दूं तो n की हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, 3। तो n की हाईएस्ट पावर इज n क्यूब। तो आपने इसे p सीरीज के अकॉर्डिंग लिख लिया 1 अपॉन n स्क्वायर।
ये आपने पी सीरीज के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी सीरीज बना ली और इसका रिजल्ट अब हम पी सीरीज के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो ये सीरीज का रिजल्ट हम अपना ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ऑक्सिलरी सीरीज समेशन वी एन, अब इस क्वेश्चन में हमने वी एन बनाया 1/n², और अब यहाँ पर n की पावर आपने देखी 2, इसका मीनिंग ये जो पावर है वो 2 है और 2 ग्रेटर देन 1 है। तो अगर पावर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज का नेचर क्या है? सीरीज का नेचर है कन्वर्जेंट बाय यूजिंग पी सीरीज। आपने इतना रिजल्ट अपना लिख कर रखा। अब आपको सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट यहाँ अप्लाई करना है। तो टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपने लिया लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन vn। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग un और vn पुट कर लो, लिमिट निकाल लो। तो यहाँ पर हमने un की वैल्यू पुट करी, दिस इज 2n-1 अपॉन n +1 एंड n+2। ये वैल्यू आपके पास आ गई un। अब इस un को डिवाइड करो vn के साथ। vn आपके पास है 1/n², ये आपके पास दिस। अब आप यहाँ पर लिमिट निकाल रहे हैं, फिर से आप देखेंगे डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। और काम करने का वही तरीका कि मैं निकाल रही हूँ n को कॉमन न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, और उसके बाद लिमिट का आंसर लिखेंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस फैक्टर से मैंने n कॉमन लिया, ये n कॉमन लेते ही 2 - 1/n में कन्वर्ट, और ये आपके पास रखा n² डिवाइडेड बाय n एज इट इज। n+1 फैक्टर से भी मैंने n कॉमन निकाल दिया है, तो 1 + 1/n ये रहा, और n+2 के फैक्टर से भी n को कॉमन निकाल दिया, तो 1 + 2/n ये रहा। अब आप देखेंगे n और n ये सब कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग पार्ट जो बचा इसके अंदर आप लिमिट पुट कर दें। सो 2 - 1/∞, 0, 1 + 1/∞, एंड 1 + 2/∞। तो कितना आंसर आपको मिल गया? दिस इज 2। और ये 2 आपके पास कैसी लिमिट है? ये लिमिट है फाइनाइट, फिक्स्ड एंड नॉन जीरो। और अगर ये फाइनाइट, फिक्स्ड, नॉन जीरो है, इसका मीनिंग टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो बस अब आपको अपना कंक्लूजन लिखना है, टेस्ट एप्लीकेबल है, और हमारे सारे कंक्लूजन किस पर डिपेंड है? vn पर डिपेंड है। तो ये आपने दिस टेस्ट एप्लीकेबल है, और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अब आप लिख सकते हैं, अब आपको समझ ही आ गया। सो बाय पी सीरीज समेशन vn जो आपने बनाया है, ये आपने बनाया है 1/n² इज कन्वर्जेंट। दिस implies that summation un is also convergent। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसी पैटर्न पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इस फॉर्मेट में। आई थिंक अब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। √3/1 × 2, √5/3 × 4, √7/5 × 6। क्वेश्चन आप खुद से कंप्लीट करेंगे। आपको मैं un बता देती हूँ, vn आप निकालें, और आपका जो भी आंसर हो मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। तो चलिए, जब हम यहाँ un लिखते हैं, un में सबसे पहले न्यूमरेटर का पैटर्न फॉलो करें। तो देखिए ईच एंड एवरी टर्म पर रूट है, रूट अप्लाई किया। अब रूट के अंदर जो नंबर है वो नंबर है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं 3, 5, 7 AP। इस AP का nth टर्म निकाला a + n - 1 × d, d is 2। तो ये आपके पास आ गया 2n + 1, तो √2n + 1। डिनोमिनेटर पर जाते हैं, जिस तरह से भी काम करना सिखाया। 1 फर्स्ट वाली टर्म सर्किल कर रहा है 1, 3, 5। इस पैटर्न को फिर से अलग से लिखा, दिस इज 1, 3, 5, और इसके अंदर टर्म निकाल ली 1 + n - 1 × d, d is 2। तो वैल्यू आ गई, दिस इज 2n - 1। ये आपके पास आया 2n - 1। अब सेकेंड टर्म पर है, अंडरलाइन कर रही हूँ, दिस इज 2, 4, 6। इस पैटर्न को आपने लिख लिया 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। इसकी nth टर्म निकाल लो, ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2n। ये आपने लिखा 2n। तो ये तो आपके पास बनेगा un, और un को देखकर आप बनाएंगे vn, मीनिंग ऑक्सिलरी। अब इस ऑक्सिलरी के अंदर आपको सिर्फ n की हाईएस्ट पावर देखनी है, इसलिए अंडर रूट का क्वेश्चन लिया है। न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर हाफ, n raised to the power हाफ, अपॉन
डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लो तो n की हाईएस्ट पावर इज 2। p सीरीज के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ गया 1 अपॉन n रेज टू द पावर 3/2। अब आगे क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि ये जो आपने p सीरीज यहाँ बनाई कैसी है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, क्योंकि आपके आंसर इसी p सीरीज पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और कंसिडर करने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी टाइप के आपके कंपैरिजन में एग्जाम्पल हैं यहाँ पर सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में आपको चेक करना है कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब इसका कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले इसमें रिक्वायर्ड है इसकी nth टर्म। तो इसकी nth टर्म कैसे निकाली जाए, एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। nth टर्म निकालने के लिए हमेशा हमें पैटर्न देखना है un। अब जो आपको इसमें पैटर्न नजर आ रहा है, आप इस 1 को लिख सकते हैं, दिस इज 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, नेक्स्ट टर्म आएगी 4 की पावर 4। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है न्यूमरेटर में, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। ये पैटर्न सेकेंड टर्म से फॉलो हुआ। डिनोमिनेटर में अगर देखें 2 स्क्वायर, 3 लिखा है तो 3 क्यूब, 4 लिखा है देन 4 की पावर 4, नेक्स्ट टर्म पर जाओ तो 5 की पावर 5। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जितना भी पैटर्न है मुझे सेकेंड टर्म से तो नजर आ रहा है, लेकिन मुझे फर्स्ट टर्म इस पैटर्न में नजर नहीं आ रही। तो हम यहाँ पर एक बेसिक फंडामेंटल याद रखें जब भी हम काम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पे करते हैं, कि अगर हम किसी सीरीज के अंदर कुछ टर्म्स का एडिशन कर दें या कुछ टर्म्स को सीरीज से हटा दें तो हमारे आंसर पर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो हम चेक कर रहे हैं हमारे आंसर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो कुछ टर्म्स के एडिशन से या कुछ टर्म्स के डिलीशन से आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लीव कर रहे हैं, तो काम करने से पहले आप लिखेंगे लिविंग फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये मेरे पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी, लिविंग फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास जो पैटर्न बनता है वो सेकेंड टर्म से बनता है, और पैटर्न क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। तो 1 2 3 4 मीनिंग n की पावर n अपॉन डिनोमिनेटर में देखें तो ये डिनोमिनेटर स्टार्ट है 2 3 4, 2 3 4, सबसे पहले 2 3 4, इसकी nth टर्म, तो इसकी nth टर्म आ गई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 मीनिंग n प्लस 1। 2 3 4 चल रहा है तो 2 3 4 मीनिंग n प्लस 1। अगर 2 है तो 2 की पावर 2, 3 है तो 3 की पावर 3, n प्लस 1 है तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। दिस इज un। अब un को देखने के बाद आपको लिखना है vn। अब vn कुछ भी नहीं, जस्ट आपको चेक करना है हाईएस्ट पावर। न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर n की पावर n, डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर n प्लस 1, n की पावर n प्लस 1, बचा कितना 1 अपॉन n। ये बन गई ऑक्सिलरी सीरीज। इसका रिजल्ट ले लिया आपने, समेशन vn आपने बनाया समेशन 1 अपॉन n, और यहाँ पर अब n की पावर 1 है सो पावर आपको 1 मिली, और अगर ये पावर 1 है तो सीरीज का नेचर p सीरीज के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट। तो ये नेचर आपको मिल जाता है डाइवर्जेंट। अब अगर ये नेचर डाइवर्जेंट है तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में चेक कर सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में आप लेंगे कंपैरिजन टेस्ट, और कंपैरिजन टेस्ट में आपको चाहिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन bn। तो चलिए अप्लाई करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un n रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय vn, सो 1 अपॉन n। लिमिट डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं होगी, सबसे पहले हम n कॉमन लेते हैं और इसे कैंसिल आउट करते हैं, जो भी टर्म कैंसिल आउट हो सके, n रेज टू द पावर n इंटू n अपॉन, आपने इस ब्रैकेट से n कॉमन लिया तो n की पावर n प्लस 1 कॉमन आएगा, n की पावर n प्लस 1 कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1। आप देखेंगे
ये सारी पावर इसके साथ कैंसिल आउट। अब जो रिमेनिंग टर्म बची है उस पर आपको लिमिट लगानी है। तो रिमेनिंग टर्म जो बचती है इस पर लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है वो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे रही है। ये आपके पास बचता है 1/1 प्लस 1/n की पावर n+1। अब n को अगर मैं इन्फिनिटी से रिप्लेस करूं तो यहाँ 1 की पावर इन्फिनिटी जाता है और ये आपको आंसर यहाँ से नहीं मिलता। तो देखिए काम करने का क्या तरीका होगा लिमिट निकालने का। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/, इस फैक्टर को हम ब्रेक करके लिख रहे हैं 1 + 1/n रेज टू द पावर n और 1 + 1/n हमने ब्रेक कर लिया। अब हमने कुछ बेसिक्स लिमिट्स के पढ़े हैं, जैसे पहले आपने लिमिट जहाँ निकालनी सीखी होंगी वहाँ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हम निकालते थे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बस वही रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं, चाहे तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। 1 + x/n रेज टू द पावर n। देखिए ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म है और जो इसका फॉर्म है वो है 1 + x/n की पावर n। अब इस लिमिट की वैल्यू आती है e रेज टू द पावर x। ये जो रखा है दिस x e रेज टू द पावर x। अब इस लिमिट को आप अपने क्वेश्चन पर लगाइए 1 + 1/n, यहाँ x की जगह 1 रखा है, दिस इज 1 की पावर n। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी बनी e की पावर x और x की जगह 1 रखा है तो लिमिट आ गई 1/e। सेकेंड पार्ट पर लिमिट अगर हम लगाएं सेकेंड फैक्टर पर तो 1/∞, तो 1/∞ तो बन गया 0, बचा कितना 1। तो आपके पास इस क्वेश्चन की लिमिट आ गई 1/e। ये आपके पास लिमिट आ जाती है 1/e। और अगर ये लिमिट 1/e आपके पास आती है तो लिमिट कैसी है, ये लिमिट है फाइनाइट, फिक्स्ड एंड नॉन जीरो। इसका मीनिंग टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो अब आप अपना आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे पी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हैं, बाय कंपैरिजन टेस्ट, जैसे अभी आपको आंसर लिखना सिखाया भी है। बाय कंपैरिजन टेस्ट जो आपको क्वेश्चन दिया गया है समेशन un इज, क्या होगा समेशन un, कैसी है पी सीरीज या कैसा है ऑक्सिलरी सीरीज, ये लिखा डाइवर्जेंट। तो क्या लिख ले फाइनल आंसर, फाइनल आंसर समेशन un इज डाइवर्जेंट। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी इन क्वेश्चन से कि आपको कंपैरिजन टेस्ट किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। सो आई थिंक ये लेक्चर क्लियर होगा पी सीरीज एंड कंपैरिजन। सो थैंक यू वेरी मच।